हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज का वर्कशीट है नंबर 17 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। विषय गणित है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 24 नवंबर 2020 के लिए है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी दबा दें। और नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसपे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा इंग्लिश में। मेरे चैनल के ठीक सामने सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का वर्कशीट। ज्योमेत्रिक प्राज्ञिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। तो त्रिभुज की रचना करना हम आज सीखेंगे। आइए अब हम करें एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। सेकंड है कि 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाएं। उस पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया। कारण लिखिए। तो देखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे कि यह त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। देखिए कि एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि 3 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। जैसे कि एक कोण 3 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए एक कोण 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा कोण 2 सेंटीमीटर का है, तो तीसरा कोण इससे ज़्यादा होगा, योग होगा। तो 3 + 2 तो 5 हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 6। तो इसका तीसरा कोण 6 होगा। तो ये हमारा नहीं बन पाएगा। देखिए कि वर्कशीट में क्या क्या इसका संख्या दिया गया है। तो आप देखिए कि वर्कशीट में एक 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बताया गया है। तो हम इसको जब प्लस करेंगे, जैसे कि 6 + 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। तो ये 16 नहीं, यहाँ पे 8 है। जब हम 8 + 10 करेंगे तो 18 आएगा, और 6 + 8 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 14। तो ये किसी तरह से तीसरी भुजा का माप नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए यह त्रिकोण नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। तो हमने कारण बता दिया, आप भी लिख लीजिएगा। ज्यामिति में रचना का अर्थ स्थितियों, आकृतियों, कोनों या रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। रचना करने में कंपास, स्केल, पैमाना और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया जाता है तो उसे त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। कि 3 भुजाएं, जैसे कि 3 भुजाएं दिया गया है, 1 2 3। दूसरा है कि 2 भुजाओं और 1 भुजाओं के बीच का कोण, जैसे कि 2 भुजा दिया गया है ए और बी, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ये तीसरी, दोनों भुजाओं का बीच का कोण दे देगा तो बन जाएगा हमारा त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा है कि 2 कोण और 1 कोण के बीच की भुजा। फोर्थ है कि एक समकोण। ठीक है, एक समकोण है, ये समकोण है। एक समकोण में कर्ण तथा एक भुजा, इसमें एक कर्ण दे देंगे और फिर एक भुजा दे देंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो ये जो बाहर निकला हुआ है एक कर्ण है। ठीक है, हमने पिछले वर्कशीट में, बहुत पिछले वाले वर्कशीट में जाना था कि कर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से देख लेंगे इसका आंसर। तो दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। आइए उदाहरणों के साथ त्रिभुज की रचना के चरणों को समझें। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आप त्रिभुज की रचना यानी कि बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ है कि एक त्रिभुज की रचना तब जब उसे 2 कोनों के माप और इन कोनों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी हो, मतलब कि ए कसौटी। ठीक है, देखिए कि उदाहरण है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, मान लिया। तो एक्स वाई 6 सेंटीमीटर का है और जेड जेड एक्स वाई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। जो बीच का है एक्स है 30 डिग्री का। ठीक है, एक्स 30 डिग्री का है तथा वाई 100 डिग्री का है। जो वाई है यहाँ पे, ये वाई 100 डिग्री का है। ठीक है, दिया है। तो हल चरण 1 में हम पहले दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं।
तो हमें पहले एक रफ बना लेना है, जैसे कि एक्स वाई है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 6 सेंटीमीटर का बताया गया है। और इसमें एक एक्स है, एक्स वाई, एक्स से लेकर वाई तक ये कोण 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। और इसमें एक है वाई, ये जो वाई है ये 100 डिग्री का है, ठीक है, 100 डिग्री का है ये वाला, यह 100 डिग्री का है। तो इस तरह से कोण बन जाएगा। आकृति 1 में देख सकते हैं आप। इसमें पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। तो मैंने खींच लिया है। चरण 2, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। चरण 3, बिंदु एक्स पर एक किरण एक्स पी खींचिए जो एक्स वाई से 30 डिग्री का कोण बनाया करती। चरण 4, बिंदु वाई पर एक किरण वाई क्यू खींचिए जो एक्स वाई के से 100 डिग्री का कोण बनाए। तो चित्र 4 में देखिए कि हमारा ये इस तरह से बन जाएगा। तो हमने इसको पढ़ लिया। तो चरण 5 में देखेंगे कि एक्स पी तथा किरण वाई क्यू को आगे खींचने पर यह एक प्रतिच्छेदी बिंदु जेड पर मिलती है और एक्स वाई जेड तैयार है। ये तैयार हो जाता है इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया था ऊपर, उस तरह से ही बना सकते हैं। और यहाँ पे एकदम आसान भाषा में बताया गया है चरण 1 चरण 2, इसमें 5 चरण है। आप 5 चरण में से आराम से बना लेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा, कि एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई या दी हुई हो। तो उदाहरण, तो इसमें एल एम एन की रचना कीजिए। तो एक त्रिभुज है, एल एम एन की रचना कीजिए जिसका एम समकोण है, जिसका एम है वह समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री का है तथा दिया है। तो एल एन 3 सेंटीमीटर का है, सॉरी यहाँ एल एन 5 सेंटीमीटर का है और एम एन 3 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे रफ बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक एम है, एक समकोण तो आपको बनाना आता होगा कि एक सीधा लाइन खींच देते हैं, फिर इस तरफ से ये बिल्कुल बराबर जाता है। तो ये समकोण एम 90 डिग्री का है समकोण, ठीक है। और इस पे एक और रेखा गया है कि एल एन कर देंगे, इसको हम बना देंगे एल, इसको बना देंगे हम एन। तो इस पे एक इस तरह का रेखा गया है। तो ये कितने, ये 5 सेंटीमीटर का है। और जो लास्ट में बचा एम और एन, ये 3 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, वरना चरण 1 चरण 2 की सहायता से भी आप बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम चरण 1 चरण 2 को, कि पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं, इसमें हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो चरण 2 है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड एम एन खींचिए, ठीक है, एम एन एक 3 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेना है। तो हमने एम और एन कितने 3 सेंटीमीटर का मैं रेखा एक खींच लिया, ठीक है, ये एक रेखा खींच लिया। खींचिए। चरण 3, एम पर एक किरण एम एक्स खींचिए। एक किरण इस पे खींचना है एम एक्स, ठीक है, इस पे किरण खींच दिया एम एक्स, ठीक, ये एम है ये एक्स है, मान लीजिए ये एम है ये एक्स है, साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। आकृति 3। चरण 4 में है कि एन को केंद्र मानकर, ये केंद्र है, इसका बिंदु का केंद्र, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्यास चाप खींचिए। तो इसका एक आधा बना लेना है, चाप बना लेंगे यहाँ से। तो इसको इस पूरा करना पड़ेगा। इसका ये केंद्र है, तो इसका आधा जब करेंगे, जब इस तरह का एक बनाएंगे, तो इसका आधा जब इधर से इधर जाएगा तो यही बनेगा हमारा कोण। तो जो कि ये 5 सेंटीमीटर का है। तो बीच में हो गया केंद्र एन है, तो इसका त्रिज्या इस तरह से बन जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का बन जाएगा। तो चरण 5 में है कि एल एन का जोड़िए। इस प्रकार एल एम एन प्राप्त हो जाता है। देखिए बन गया हमारा कंप्लीट। देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, कि पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसका पी
जिसका P 60 डिग्री का है, Q 30 डिग्री का है तथा भुजा क्यू आर 8 सेंटीमीटर का है, का दिया हुआ है। तो हम पहले इसका एक भुजा बना लेते हैं क्यू आर। ठीक है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, क्यू आर कितने सेंटीमीटर का है? 4.8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो इसमें एक पी है 60 डिग्री का। ठीक है, मान लीजिए पी एक 60 डिग्री का है और एक क्यू है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का हम जब डी से बनाएंगे तो 30 डिग्री का कुछ इस तरह का कोण बनेगा। ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का ये वाला कोण बन जाता है। और ये पी है, तो ये पी मान लीजिए कि ये ऐसे आ गया। तो ये पी है 60 डिग्री का। तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। तो तो पहले हम प्लस करेंगे, 60 + 30 = 90। 90 - 180 तो कितने आ जाएंगे? 90। ठीक है, 90 90 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरह का बन जाएगा। ये क्यू आर और ये पी है। ठीक है, ये वाला कौन पी है। तो हम जब 180 को 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो जब आप बनाएंगे तो आपको पी क्यू आर इस तरह का ही बनेगा। तो ये वाला कोण पी है, तो इस तरह का भी आपका बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वर्कशीट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ए बी सी की रचना संभव है जिसका बी है 120 डिग्री, सी है 60 डिग्री और बी सी है 5 सेंटीमीटर। कारण बताइए। तो 180 डिग्री, तो ये 20 + 60 = 180 हो रहा है। तो 180 डिग्री तो पहले ही हो जा रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इसमें हमें कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का 160 डिग्री का ही कोण बन सकता है। तो ये तो 2 कोण हो जाएंगे, तो हमें 3 कोण बनाने पड़ेंगे। तो ये 3 कोण नहीं बन पाएंगे। अगर बन पाएंगे तो देखिए ये इस तरह का बन पाएगा। इसकी ये बी है, ये सी है, ये कितने हैं? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, बी सी, तो बी है 120 डिग्री का, बी है 120 डिग्री का और सी है 160 डिग्री का। तो ये इस तरह का बनेगा, तो इसके बीच का कोण नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से बोल देंगे हम कि यह संभव संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, लिख देंगे यह संभव नहीं है। इस तरह से इसका वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।